हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को पलामू जॉब टिप्स में स्वागत है। आज एक बहुत ही अच्छा अपडेट लेकर के आया हूँ जो कि सीसीएल की तरफ से निकल कर के आया है। और इसमें बहुत ही अच्छा एक ऑफ़र आया है जो कि आईटीआई और 10th और 12th का जो स्टूडेंट हैं उनके लिए। तो आप लोग पूरा वीडियो के लास्ट तक देखिएगा और हम स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को बताएंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हम आप लोग से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेफरेंस नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, डेट आउट कब हुआ है वो लिखा हुआ है, अधिसूचना लिखा हुआ है। तो हमारा जो डेट आउट हुआ था 3/10/2025 को, अधिसूचना यहाँ पे आप लोग को हम बताते हैं। अप्रेंटिसेस एक्ट के तहत अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों से आवेदन करने हेतु अधिसूचना। ठीक है। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड रांची झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में स्नातक, डिप्लोमा, आईटीआई 10वीं एवं 12वीं उत्तीर्ण निम्न वर्ग के कुल 1180 अप्रेंटिस के अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थी विभिन्न इकाइयों में निम्न प्रशिक्षण अवधि के प्रशिक्षित हेतु अप्रेंटिसशिप पोर्टल NAPS एंड NATS के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों, जैसे कि आपका कुल जो आपका इस पे सीट है वो 1180 है और आपका जो पोर्टल है वो NAPS का है और एक है NATS के माध्यम से जो कि ये फॉर्म भरा जा रहा है। चलिए आप लोग यहाँ पे बताते हैं कि इसमें सीट की संख्या क्या क्या दिया हुआ है। तो पहला में देखिए यहाँ ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक जो कि इलेक्ट्रीशियन है, आपका इसमें कुल सीट 300 है। और यहाँ पे दूसरा में देखिए दोस्तों ट्रेड अप्रेंटिस फिटर का है जो कि 150 है। इसमें इधर बगल में लिखा हुआ है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आपका 300 सीट में आपका 1 वर्ष जो कि इसका 7,000 रुपया आय है। आपका ये भी 1 वर्ष का ही है, इसमें आपका 7,000 का आय है। इसमें 10वीं पास और फिटर ट्रेड में NTC सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप इसी तरह से आप देख लीजिएगा पूरा कि आप लोग को कौन सा आपके लायक इसमें जॉब है भरने लायक, वो देख लीजिएगा। हम इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को हम बताते हैं दोस्तों, जो कि आप लोगों को एक बार यहाँ पे बता दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका पहला में है NAPS मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन जो कि इसमें आपका 15 है। इसी तरह से इसमें भी अपना देख लीजिएगा ट्रेड के अनुसार अपना कुल सीट जो है वो देख लीजिएगा। आपका न्यूनतम इधर जो आपके पास सर्टिफिकेट होगा उस अनुसार अपना देख लीजिएगा। तो ऊपर और आते हैं, आप लोग अपने अपने हिसाब से दोस्तों देख लीजिएगा जो कि आप लोग को भरने लायक है। इसमें एक चीज़ और है दोस्तों, जो कि अंतिम तिथि आवेदन करने का है वो 24/10। ठीक है। और इसमें आपका यहाँ पे कुछ लिखा हुआ उसको हम पढ़ के बताते हैं। स्टाइपेड चयनित अभ्यर्थियों को निम्नानुसार निर्धारित दर से स्टाइपेड का भुगतान किया जाएगा। स्टाइपेंड की दर भारत सरकार के गजेटेड नोटिफिकेशन 686 दिनांक 25/9/2019 के आधार पर निर्धारित की गई है। स्टाइपेंड NPS पोर्टल के अनुबंध पत्र में उल्लिखित किया जाएगा। NATS पोर्टल के माध्यम से प्रशिक्षण लेने वाले प्रशिक्षुओं के मामले में DBT के रूप से कुल स्टाइपेंड राशि का 50% भुगतान किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर आते हैं। यहाँ पे आपको एक और नोटिफिकेशन जो कि अनिवार्य योग्यता जो कि पूछा है आपसे, ट्रेड अप्रेंटिस पहला में आपका लिखा हुआ है, जिन अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/2025 तक अनारक्षित वर्ग में 18 वर्ष से कम तथा 27 वर्ष से अधिक एवं अनारक्षित वर्ग के 18 से कम तथा 32 से अधिक होगी, उनको आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। दूसरा में यहाँ पे क्या लिखता है,
अभ्यर्थी को केंद्र सरकार के आरक्षण नीति के अनुसार ओबीसी को 3 वर्ष अधिकतम 30 वर्ष और SC/ST को 5 वर्ष अधिकतम 32 वर्ष को आयु सीमा में आरक्षण दिया जाएगा। जिसमें कि यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है, जैसे आपका ओबीसी के लिए 3 वर्ष का छूट मिलेगा और आपका SC/ST है तो उनका आपका 5 वर्ष का छूट मिलेगा। तीसरा में यहाँ पे लिखा हुआ है, अभ्यर्थियों को कम से कम 10वीं कक्षा उतरनी हो तथा संबंधित ट्रेड अर्थात इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर इत्यादि में केवल NCVT से मान्यता प्राप्त संस्था ITI NCTC सर्टिफिकेट के साथ उतरनी अनिवार्य योग्यता ऊपर अंकित टेबल के अनुसार होगी। ठीक है, तो ये आपका भी ITI इसमें मांगा है। चौथा में दोस्तों, सहयोगी कानून सहायक के पोस्ट पर अभ्यर्थियों को कम से कम 10वीं कक्षा उतरनी हो तथा LLB के साथ उतरनी हो। ठीक है, ऊपर आ रही है दोस्तों, थोड़ा सा आपको यहाँ पे B नंबर में फ्रेशर, जो कि यहाँ फ्रेशर के लिए बोला गया है, जो कि इसमें आपका किसी भी तरह का कुछ मांग नहीं किया है। तो फ्रेशर में आपका क्या है, पहला में जिन अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8 तथा अनारक्षित वर्ग में 18 वर्ष से कम तथा 22 वर्ष से अधिक एवं अनारक्षित वर्ग के 18 वर्ष से कम तथा 27 वर्ष से अधिक होगी, उनको आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि आपको कहने का मतलब है कि 1/8 जो दोस्तों आपका जन्म तिथि जो है, अगर ये आपको 18 से कम होता है तो आपका फॉर्म वहाँ पे नहीं लिया जाएगा। अब फिर यहाँ पे दूसरा में पूछता है, अभ्यर्थियों को केंद्र सरकार के आरक्षण नीति के अनुसार ओबीसी को 3 वर्ष, जो कि सेम ऊपर में हम बता चुके हैं दोस्तों, आपको सेम इसी में भी दिया हुआ है, जो कि इसमें ओबीसी के लिए 3 वर्ष, SC/ST के लिए 5 वर्ष। तीसरा में है, अभ्यर्थियों को कम से कम 10वीं कक्षा उतरनी, यानी कि आप कम से कम 10वीं पास होना चाहिए, जो कि फ्रेशर के लिए इसमें आपका ITI और कोई भी चीज़ अलग से नहीं मांगा गया है, जो कि आपको सिर्फ 10th का सर्टिफिकेट मांगा गया है और 10th पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ गया ये दोस्तों, जैसे यहाँ C नंबर पे है टेक्नीशियन और ग्रेजुएट अप्रेंटिस, जो कि यहाँ पे पहला नंबर में मुझसे मांग किया गया है। वो देखिए, इंजीनियरिंग शाखा में टेक्नीशियन और स्नातक अप्रेंटिस के लिए जिन अभ्यर्थियों ने वर्ष 2021 के बाद डिप्लोमा और ग्रेजुएट में उत्तीर्ण किया हो, केवल उन्हीं के आवेदन पर विचार किया जाएगा। यानी कि 2021 के बाद, जैसे कि आपको 21 से पहले का आपके पास होगा तो उनको ऊपर कोई विचार नहीं किया जाएगा। इनका कहने का मतलब है 2021 के बाद का अगर ये आप ग्रेजुएट जो कि टेक्नीशियन में पास किए हैं तो उसके ऊपर आपका विचार किया जाएगा। दूसरा में आपका यहाँ पे लिखता है, टेक्नीशियन और स्नातक प्रशिक्षुओं के अनिवार्य योग्यता के संबंध में NATS के दिशा निर्देश लागू होंगे, जो कि ऊपर अंकित टेबलेट के अनुसार होगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे आपका कुछ नोट लिखा हुआ है, थोड़ा सा इस नोट को आप यहाँ पे नोट जो कि है आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से। आगे देखते हैं आपको क्या बोलता है। यहाँ पे आपका आवेदन करने का जो प्रक्रिया है यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या क्या है वो हम बता दे रहे हैं आपको। जैसे पहला में है, इच्छुक NAPS अभ्यर्थी आवेदन करने हेतु NAPS के पोर्टल, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है देख सकते हैं, तथा NATS के पोर्टल, देखिए यहाँ पे पोर्टल यहाँ पर भी लिखा हुआ है, के माध्यम से अपना आवेदन प्रस्तुत करें। दूसरा में है, वेबसाइट पर रजिस्टर टैब पर क्लिक करके अप्रेंटिस पंजीकरण करें। ऑनलाइन पंजीकरण के बाद आवेदक को उसके मेल ID पर एक स्वचालित मेल से पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी। यानी कि आप जब कीजिएगा तो पंजीकरण संख्या जो है प्राप्त होगी आपको ईमेल ID पे। तीसरा में है, NAPS के माध्यम से जो कि ऑनलाइन पंजीकरण के बाद अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटी टैब सेक्शन में जाकर अपनी संबंधित ट्रेड में प्रशिक्षित हेतु अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर दिनांक यहाँ पे लिखा हुआ है 24/10/2025 से पहले सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, जैसे कि यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। उपरोक्त
को सिलेक्ट करें तथा उपयुक्त ट्रेड में अप्लाई करें। ठीक है, अपने हिसाब से आप फॉर्म भरिएगा तो वहाँ पर अप्लाई होगा। NATS के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के बाद सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड जो कि को सिलेक्ट करें तथा अप्लाई करें। यहाँ पे आपको जो उसमें किस तरह से करना है वो हर तरह से बताया गया है। यहाँ पे आपका फिर 5वां नंबर पे लिखा हुआ है जो कि दिनांक 4/10 को अप्रेंटिसशिप NAPS जो कि यहाँ पे पोर्टल लिखा हुआ है पर अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन करने हेतु CCL द्वारा विभिन्न ट्रेड के लिए रिक्तियाँ अपलोड किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए। और 6ठा नंबर पे है अभ्यर्थियों के द्वारा NAPS पोर्टल जो कि यहाँ पे लिखा हुआ पर किए गए आवेदनों जो कि दिनांक 24/10/2025 से पहले के हो से उन पर ही विचार किया जाए। यानी कि आपका 24/10 जो कि लास्ट डेट है ना दोस्तों, उससे पहले ही आपको अप्लाई कर देना है, ये नहीं कि 24 को ही करना है। ठीक है, तो ये भी देख लीजिएगा। आपका यहाँ पे 7वां नंबर पे है अंतिम तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि अंतिम तिथि के समय में आप फॉर्म नहीं भरिएगा दोस्तों, नहीं तो फिर आपका फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। 8 नंबर पे है यहाँ पे NAPS पोर्टल के CCL में आवेदन भरते समय यदि आपको कोई समस्या आती है तो कृपया ईमेल ID जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है उस पर संपर्क करें। और यहाँ पे 9 नंबर पर है कृपया आवेदन करने से पहले NAPS पोर्टल में अपना KYC, बैंक डिटेल्स, पैन, आधार वेरिफिकेशन पूरा करें। 10 नंबर पे यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे यदि आप अपने CCL की विभिन्न ट्रेड की रिक्तियाँ के लिए विज्ञापन से पहले ही आवेदन कर दिया है तो उन आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। जैसे कि डेट निकला है दोस्तों, उस डेट से आप पहले ही अगर ये कर दिए हैं तो सबका आवेदन का स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी क्या डेट आने के बाद और डेट ख़त्म होने से पहले आपको कर लेना है। अब आप देखिए जैसे कि 11 नंबर पे लिखा हुआ है कृपया अंतिम रूप से जमा करने से पहले अपने आवेदन की जांच कर लें। यानी कि आप अच्छे तरह से फॉर्म को जांच कर लीजिएगा ताकि आप लोग को फॉर्म को रिजेक्ट ना किया जाए और ना आप लोग को कोई परेशानी हो। चयन प्रक्रिया में सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों के आवेदन पर विचार किया जाएगा जिन्हें दिनांक 24/10/25 तक NAPS पोर्टल जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ पोर्टल तथा NTS के पोर्टल यहाँ पे लिखा हुआ है पर CCL सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के लिए आवेदन किया हो तथा जिन्होंने इस पूर्व किसी अन्य संस्थान में अप्रेंटिस प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया हो, नहीं कर रहे हो। ठीक है, लिखा हुआ है NAPS के संबंधित में प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों का चयन अनिवार्य योग्यता उपरोक्त टेबल के अनुसार आधारित प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। आवेदन की जांच के समय अभ्यर्थियों को अपने मूल दस्तावेज जिनमें माध्यमिक हाई स्कूल सर्टिफिकेट, मूल प्रमाण पत्र, ITI सर्टिफिकेट, अनिवार्य योग्यता आधारित जैसे कि यहाँ पे लिखा है आधारित प्राप्त सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड लिंक्ड बैंक अकाउंट, स्टीपेड पेमेंट हेतु आदि प्रस्तुत करना होगा। यानी कि आप जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है वो सभी को आप लेकर के जाइएगा। ठीक है, NATS के संबंध में प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों का चयन NATS पोर्टल के द्वारा चयन के आधार पर किया जाएगा। NATS पोर्टल के द्वारा अभ्यर्थियों का चयन की प्रक्रिया पूर्ण न हो पाने की स्थिति में BOPTER के आदेश अनुसार NATS पोर्टल पर विज्ञापन के माध्यम से चयन की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। यहाँ पे देखिए जैसे बोलता है CCL केवल NATS पोर्टल के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को अवार्ड लेटर देगा। अवार्ड लेटर के बाद उम्मीदवार को दस्तावेज सत्यापन के समय अपने मूल प्रमाण पत्र तक का सत्यापन कराना होगा। यहाँ पे 4 नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है NATS के अंतर्गत चयन से संबंधित सभी नियम व शर्तों के संबंध में BOPTER कोलकाता का निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, 5वां नंबर में जो आवेदन झारखंड में अवस्थित स्थापन से उतरनी है
उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। आपका 6ठा नंबर पे है परियोजना प्रभावित परिवार PAP, जैसे इसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल तथा एम्प्लॉय वार्ड को एक ही वर्ग में रखा जाएगा। 6ठा नंबर है परियोजना प्रभावित परिवार PAP तथा एम्प्लॉय वार्ड में वर्ग के प्राथमिकता अनिवार्य योग्यता आधारित प्राप्त अंक के आधार पर किया जाएगा। तो इसी तरह से अपना फॉर्म को अच्छा से देख लीजिएगा जिसमें से नोटिफिकेशन लिखा हुआ है। आगे इसमें आपका अन्य नियम और शर्त लिखा हुआ है, जो कि आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छा से। यहाँ पे लिखा है अन्य नियम और शर्त, ठीक है। इसके ऊपर आते हैं, इसे भी आप थोड़ा अपने हिसाब से देख लीजिएगा। हम इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आप लोग को हम बताने हैं दोस्तों, जो कि आप लोग को सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। और यहाँ पे जो सूचना लिखा हुआ है देख लीजिए। सूचना ये आपका CCL रांची द्वारा अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के अंतर्गत विभिन्न ट्रेडों में 1 वर्ष 2025 से 26 प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन आमंत्रित किया जाता है। यानी कि आपका 1 वर्ष का ही सिर्फ आपका जो इसमें काम लगेगा वो 1 वर्ष का रहेगा दोस्तों, जो कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। तो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा और फॉर्म को भर लीजिएगा। और इसमें आपका वेबसाइट भी लिखा हुआ है। तो आशा करते हैं कि आप लोग का ये वीडियो अच्छा लगा हो। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। हम ऐसी तरह के अपडेट लाते रहेंगे। और कोई भी जानकारी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, जो भी परेशानी हो। तो हम फिर ऐसा ही नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, तो उसमें बताएंगे जो कि अगला नोटिफिकेशन क्या आ रहा है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।